एवरीवन। सो पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, nth टर्म ऑफ ए जीपी कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं दो नंबर्स के बीच में तो वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और इसके बाद हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर मुझे लगता है 2 वीडियोज़ आएँगे और हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा वो आपको याद नहीं करनी, ठीक है ना? बिल्कुल भी याद नहीं करनी। बट आपको समझना है कि प्रोसेस कैसे किया हमने, उस प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे किया। हमने उस प्रॉपर्टी के बाद फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जो नई जीपी बन रही है उसका, या कॉमन रेशो कैसे निकाला। तो उन प्रॉपर्टीज़ के प्रोसेस को समझना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर जीपी की। इफ ईच टर्म ऑफ ए गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर देन द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज आल्सो अ जीपी। मतलब अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारे पास और उसकी हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगी वो भी क्या आएगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही आएगी। तो इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान सा प्रूफ है। कोई भी जीपी का जनरल फॉर्म हम मान लेते हैं ए आर स्क्वायर ए आर रेस टू एन माइनस वन, nth टर्म तक हमने जीपी मान ली। या हम मान सकते हैं, ठीक है, ये चलने दो, जीपी कहीं पर भी एन टर्म्स तक हम नहीं मानते, ठीक है। ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस जीपी के हर एक टर्म को अगर हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय के। अगर हर एक टर्म को तुम के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? अगर हर एक टर्म को तुम के से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास जो नई जीपी बनेगी वो क्या बनेगी, ए के कॉमा ए के इंटू आर कॉमा ए के इंटू आर स्क्वायर। क्या किया मैंने हर एक टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गई, नई प्रोग्रेशन बन गई। तो ये जो नई प्रोग्रेशन बनेगी ये भी क्या होगी, एक जीपी ही होगी अगर तुम देखो तो। तो इस जीपी के अंदर तुम्हारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है तुम्हें? फर्स्ट टर्म तुम्हें दिख रहा है ए के, दिख रहा है कि नहीं? किस किस को दिख रहा है फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी के अंदर तुम्हारा, ए के। और कॉमन रेशो क्या है इस जीपी के अंदर? कॉमन रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी आगे वाली टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए के। तो ए के से ए के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर। तो इस जीपी का कॉमन रेशो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, आर आ रहा है। और फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास ए के। तो अगर देखो ए के को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए के आर आ जाएगा, ए के आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए के आर स्क्वायर आ जाएगा। तो किसी भी जीपी की अगर सभी टर्म्स को तुम मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगी वो भी क्या आएगी तुम्हारे पास, जीपी। कैसे? डिवाइड करने से भी यही आएगा, बिल्कुल डिवाइड करने से भी यही आएगा। तो अगर तुम डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग ईच टर्म बाय के, ठीक है ना। अगर तुम डिवाइड करोगे हर एक टर्म को किसी नंबर से के से तो देखो क्या होगा। के से डिवाइड करने के बाद फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, ए बाय के। सेकेंड वाली टर्म क्या बन जाएगी, ए आर बाय के। थर्ड वाली टर्म क्या बन जाएगी, ए आर स्क्वायर बाय के। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये भी क्या बन रही है, ये भी एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बन रही है, जिसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखो क्या है तुम्हारा, जिसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ए बाय के। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट टर्म है ए बाई के, ठीक है। ये ए बाई के को मैंने ऐसे लिख दिया। और कॉमन रेशो क्या है इसके अंदर, इस जीपी के अंदर तुम्हारा कॉमन रेशो क्या है? कॉमन रेशो निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ए आर बाई के को डिवाइड कर देंगे ए बाई के से। तो यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया इसको, ठीक है ना। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा तुम्हारे पास आर। यानी कि जीपी की सभी टर्म्स को अगर तुम किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी क्या बनेगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगी, जिसका तुम्हारे पास कॉमन रेशो क्या आएगा, आर ही आएगा। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी जीपी की। हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें ये कहती है कि अगर तुम रेसिप्रोकल लोगे जीपी की सभी टर्म्स का तो भी तुम्हारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगी, ठीक है। तो उल्टा कर दिया तो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, सीधा कर दिया तो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो सर इसका प्रूफ क्या होगा? तो मैथ्स के अंदर देखो, मैथ्स के अंदर सभी चीज़ों का
प्रूफ होता है, ऐसे नहीं केमिस्ट्री की तरह बता दिया। ये कैसे आया? दिस इज एन एक्सेप्शन स्टूडेंट्स, दिस इज एन एक्सेप्शन, यू हैव टू रिमेम्बर इट। तो वो मुझे बड़ा घटिया लगता है, बड़ा घटिया सा लगता है जब बोलते हैं कि इसको याद करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। मैथ्स के अंदर कुछ याद नहीं करना तुम्हें, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक थिंग्स समझनी है, और उससे तुम वंडर्स कर सकते हो फिर मैथ्स के अंदर। तो देखो इस वाले को मैं बहुत ही सिंपल फंडामेंटल से सॉल्व करूंगा। क्या बोला गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ए जीपी आल्सो फॉर्म्स ए जीपी। तो मान लो कोई एक जनरल जीपी हम मान लेते, जैसे हमने पहले माना था कॉमा ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे अगर हम, तो रेसिप्रोकल अगर लेंगे हम सभी टर्म्स का तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1/a कॉमा 1/ar कॉमा 1/ar², ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये क्या बन रही है तुम्हारे पास, क्या एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, हम चेक करके देख लेते हैं। अगर तुम चेक करोगे यहाँ पर तो सेकेंड टर्म को अगर तुम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, देखो 1/r आ रहा है, ठीक है 1/r आ रहा है बिल्कुल। अगर तुम थर्ड वाली टर्म को सेकेंड वाली टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/ar² को अगर तुम 1/ar से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 1/r ही आएगा। अगर तुम थर्ड फोर्थ वाली टर्म को थर्ड वाली टर्म से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, देखो 1/ar³ को अगर 1/ar² से अगर तुमने डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, आर ही आ रहा है, 1/r ही आ रहा है फिर से। यानी जो कॉमन रेशो आ रहा है तुम्हारे पास, वो हर बार कॉमन रेशो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 1/r ही आ रहा है कॉमन रेशो तुम्हारे पास। यानी कि इस जीपी का कॉमन फैक्टर क्या है तुम्हारे पास, कॉमन फैक्टर है 1/r। तो ये एक जीपी बना रहा है। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि अगर हम जीपी की सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो तुम्हारे पास रेसिप्रोकल लेके क्या आएगा, सभी टर्म्स का एक जीपी आएगी जिसकी की कॉमन रेशो क्या होगा, जिसका 1/r होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये भी क्या बनाएगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनाएगा, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी 1/a, यानी कि जो तुम्हारी पहली वाली टर्म थी उसका रेसिप्रोकल, और कॉमन रेशो का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। जो कॉमन रेशो होगा, कॉमन रेशो क्या आएगा, 1/r आएगा। सबको समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ रही है ना। तो चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, जीपी की। सर कितना पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे, बस हो गया। पढ़ लो यार, पढ़ लो, पढ़ने में मजा आता है, पता नहीं क्यों मैथ्स पढ़ने में मजा आता है। तुम कोई बुक उठाओ अच्छी सी, फाउंडेशन मैथमेटिक्स की, और सॉल्व करते जाओ, बस सॉल्व करते जाओ, मजा आएगा तुम्हें भी बहुत, ठीक है ना। तो और पढ़ना इंपॉर्टेंट भी है, क्या करे, आजकल पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है आजकल। पापा बोलते हैं कि देख उसके बच्चे को इतने आ गए, तेरे कितने तो मुझे लगता है मार्क्स के लिए मत पढ़ो, मजा लेके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, हमें पढ़ने पे ध्यान देना है कि कैसे हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि देखो वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो तुम जितना भी लोगे और भी बहुत कुछ होगा लेने के लिए। इट्स लाइक टेकिंग अ ड्रॉप फ्रॉम ए सी, किसी भी समुद्र में से तुम एक बूंद निकालने के बराबर है तुम्हारा ज्ञान अभी। या कितना भी पढ़ोगे तो तुम समुंदर की एक बूंद ही रहोगे। तो कभी भी इतना मत समझो कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, क्योंकि अभी बहुत कुछ है पढ़ने को। इसलिए जितना टाइम तुम इन्वेस्ट कर सकते हो पढ़ाई में उतना करो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। और कुछ कुछ लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो। जिस भी फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कोई स्पोर्ट्स हो, साइकिलिंग, कोई भी जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को परस्यू करो लाइफ में, तभी तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैथ्स मुझे पसंद है, मुझे मैथ्स पढ़ना पसंद है, मुझे मैथ्स पढ़ाना पसंद है, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। वैसे ही तुम अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो लाइफ में, समझ रहे हो ना। तो कहाँ की बात कहाँ चली गई बातें करते करते, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी पढ़नी है अभी। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है हमको, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि अगर हर एक टर्म को जीपी की रेज किया जाए किसी पावर से, सेम पावर से, तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगी हमारे पास वो भी क्या होगी, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगी। तो सर इसे प्रूफ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं इसको। सेम मेथड, सेम रा, सेम एवरीथिंग इज सेम, सेम ओनली। क्या करेंगे, हम एक जनरल जीपी मान लेंगे, कॉमा ए आर कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट।
हमने एक जनरल जीपी मान ली। अब हम इसकी हर एक टर्म को रेज करते हैं किसी पावर से। लेट्स रेज ईच टर्म बाय पावर। लेट्स रेज ईच टर्म बाय सम पावर के। ओके, हर एक टर्म को किसी पावर के से हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अगर हर एक टर्म को अगर आप पावर के से इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ए रेज टू के, कॉमा ए आर रेज टू के, ए आर स्क्वायर रेज टू के, ये ऐसा चलता चला जाएगा बिल्कुल। तो इसको अगर थोड़ा सा तुम सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए रेज टू के। सेकेंड वाले को तुम ऐसा लिख सकते हो, ए रेज टू के इंटू आर रेज टू के, बिल्कुल लिख सकते हैं। थर्ड वाले को तुम लिख सकते हो, ए रेज टू के इंटू आर रेज टू के, बिल्कुल लिख सकते हैं। फोर्थ वाले टर्म को तुम लिख सकते हो, ए रेज टू के इंटू थ्री आर रेज टू थ्री के, बिल्कुल लिख सकते हो। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो अब तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, सबको दिख रहा है कि जो हमारे पास बनी है वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनी है। सबको दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, जिसके अंदर तुम्हें फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा ए रेज टू के। फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर तुम्हें, ए रेज टू के। और कॉमन रेशो क्या दिख रहा है, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सबको। तो कॉमन रेशो निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं सेकेंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से। ए रेज टू के, इसको अगर डिवाइड कर दिया तो कॉमन रेशो क्या आ रहा है, आर रेज टू के। ठीक है ना। तो अगर जीपी की अगर सभी टर्म्स को हम किसी पावर से रेज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगी वो भी एक जीपी होगी, बस उसका कॉमन रेशो के टाइम से के की पावर बढ़ जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जिसमें कि तीनों में जो मेथड था वो सेम ही था। तीनों में हमने क्या लगाया, सेम ही मेथड लगाया तीनों में। इस आर को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है ना, ये बहुत ही ऑड लग रहा है, परेशानी दे रहा है, दिक्कत दे रहा है। तो आर सुंदर दिखेगा, ऐसा अगर लिख दिया इसको तो सुंदर दिखना चाहिए लाइफ में। सुंदर दिखने के कई फायदे हैं लाइफ में। क्या मैं सुंदर दिखता हूँ क्या, क्या पता। कॉमन रेशियो जो होगा वो क्या होगा, आर रेस टू के आएगा। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज मैंने बताई, इन तीनों में सेम मेथड था, सेम मेथड से हमने तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूव किया। ये आपको याद नहीं करनी प्रॉपर्टीज, बस ये समझना है कि कैसे किया हमने। तो जो अगली वाली प्रॉपर्टी तुम पढ़ोगे उस प्रॉपर्टी को कहीं पे तुम टैटू करवा लो। अगर तुम जेई में जा रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को कहीं पे टैटू करवा लो कि कहीं एग्जाम के अंदर भूल ना जाओ, तो खोल के देख लो। उस प्रॉपर्टी, बाहुबली प्रॉपर्टी है इस चैप्टर के अंदर, वो प्रॉपर्टी जो कि है द arithmetic mean between two positive numbers is always greater than or equal to their geometric mean। इस प्रॉपर्टी को तुम कहीं पर करवा लो टैटू। क्यों टैटू करवा लो, ये प्रॉपर्टी कहती क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई दो नंबर दिए हो ए और बी, तो इन दोनों के बीच का जो एरिथमेटिक मीन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी बाई टू, ये एरिथमेटिक मीन यही होता है ना, ए प्लस बी बाई टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा रूट ऑफ ए बी से, ज्योमेट्रिक मीन से। सर ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें बेटा समझ में आएगी जब तुम 11th-12th में पढ़ोगे, जब इसके एप्लीकेशंस देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगी इसकी इम्पोर्टेंस। अभी तो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा अभी तुमको, ठीक है ना। इसके बाद तुम जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे कैसे धमाके कर देती है लाइफ के अंदर। ऐसे ऐसे धमाके होंगे ना इस प्रॉपर्टी से लाइफ के अंदर, चौंक जाओगे तुम लोग। तो कैसे प्रूव करें इस प्रॉपर्टी को, किसी को कुछ मेथड याद आ रहा है, इसका प्रूफ भी बहुत ही बढ़िया सा प्रूफ है, बहुत ही आसान, हर कोई इसे समझ सकता है, बट बहुत ही अच्छा सा, बहुत मज़ा आता है इसे करने में। तो देखो, अगर तुम किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और अगर वो नंबर जीरो के इक्वल हो तो इक्वल टू जीरो आता है। तो यहाँ पर हमें करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, वो एक तो जीरो आएगा जब अगर ए इक्वल टू बी हो तो, या जीरो से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड को अगर एक्सपांड करोगे थोड़ा सा तो तुम्हें क्या दिख जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगा दोगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर
माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, किस किस को याद है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है। तो अभी यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा करना है, यहाँ पर ट्रिक, थोड़ी सी तुम ट्रिक लगाओगे यहाँ पर, और ये जो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, इसको थोड़ा सा तुम मॉडिफाई करोगे अपने फायदे के लिए, ठीक है ना। ये जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा कर देंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करेंगे सर इसमें, तो इसमें जो यहाँ पर टू ए बी दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है टू ए माइनस टू ए बी, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी। तो प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी क्या होता है हमारे पास, माइनस टू ए बी आएगा। पर सर ये क्यों कर रहे हैं आप लोग, आप में इतना क्या कीड़ा है ऐसी चीजें करने का। तो बेटा देखो कि ऐसा करने के बाद तुम्हें कुछ दिखेगा, तुम्हारे आंखों में आ जाएगी चमक, तुम्हें दिखेगी आशा की किरण, तुम्हें दिख जाएगी आशा। यहाँ पर कैसी आशा दिखेगी तुम्हें, यहाँ पर देखो, अगर ए स्क्वायर के साथ मैं लिख देता हूँ टू ए बी को, तो ये हो जाएगा प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस फोर ए बी को मैं लिख देता हूँ इस साइड, माइनस फोर ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। सेम चीज मैंने लिखी है बट थोड़ी सी मॉडिफाई करके। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये किसी के साथ रिलेटेड है क्या, बिल्कुल रिलेटेड है। ये तुम्हारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और बचेगा क्या, माइनस फोर ए बी ग्रेटर दैन जीरो। समझ में आया यहाँ तक सभी को, क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके आगे। तो इस फोर ए बी को मैं ले जाऊंगा इस साइड, तो इस फोर ए बी को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू फोर ए बी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो अब हम लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे तुम बोथ साइड, तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी खुशी, खुशी की लहर उमड़ जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अगर तुम दोनों साइड्स क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, रूट ऑफ फोर ए बी। सही है, रूट ऑफ फोर ए बी। तो यहाँ पर फोर का जो रूट होता है वो होता है टू, तो फोर बाहर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू टू रूट ए बी। अगर दोनों तरफ मैं टू से डिवाइड कर दूंगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। किसे बोलते हैं इंग्लिश, प्रूव्ड है, नहीं नहीं हम तो प्रूव्ड नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया सबको। तो यही थी हमारी जीपी की चौथी प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार। ए एम ग्रेटर दैन और इक्वल टू जी एम, लगती आसान है बट बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, धमाके कर देती है लाइफ के अंदर ये प्रॉपर्टी। इसको मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। पिछली वाली तीन प्रॉपर्टीज तुम मेथड समझो बस, उसका याद नहीं करना, बट इस वाली प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखो, खासकर जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इक्वेलिटी हो। ठीक है, इक्वेलिटी का ये साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, तो सोचो वहां पर कि ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी यूज होती है, जहां पर भी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ऐसे साइंस आते हैं वहां पर। तो यही थी आज की चार प्रॉपर्टीज हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और इसी के साथ हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कह देते हैं अलविदा। अलविदा दोस्त, मिलते हैं तुमसे अगली बार जब 11th-12th में आएंगे या पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारे नए दोस्त को हम अपने साथ लाएंगे, जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा अफसोस। जो कि आपको इतना नहीं पढ़ना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो मैं 2 वीडियोस बना दूंगा उसके ऊपर, समझाते हुए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, nth टर्म ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप कैसे निकाल सकते हो, फिर हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2-3 वीडियोस आएंगे उसके ऊपर। और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, वो हो जाएगा खत्म। तो आपको क्या करना है अभी, आपको कोई भी बुक उठानी है अच्छी सी फाउंडेशन की, और सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन सीक्वेंसेस एंड सीरीज के। अगर कहीं पर कुछ डाउट आया तो आप उस टॉपिक के वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, मैं बिल्कुल आपकी कमेंट को रिप्लाई करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा नीचे, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। तो चलो यार,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।